हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए मात्र 45 रुपये का शेयर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 6 करोड़ शेयर जो है वो राकेश झुनझुनवाला जी के नाम है। बहुत ही अच्छी बात है, तो बहुत ही पॉजिटिव बात है आप कहोगे। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि 82 बिलियन डॉलर की जो मार्केट है ना, उसमें इसकी ज़बरदस्त हिस्सेदारी है। अब आप कहोगे यार, ये 82 बिलियन डॉलर की कौन सी मार्केट की अब बात कर रहे हो? जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेमिटेंस की। अब रेमिटेंस, जो लोग डॉलर्स में जिनकी ट्रांजैक्शन होती है वो समझ गए होंगे कि रेमिटेंस मतलब जो रुपया आपका बाहर से इंडिया में आता है तो बैंक्स उसके ऊपर, जैसे $1 के ऊपर $1, $2, जो भी जितना जिसका बनता है वो लेके रख देता है, उसको कहते हैं रेमिटेंस चार्जेस। तो वो आपने देखा होगा, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कोई भी बैंक हो, हर कोई वो काम करता ही है, वो रेमिटेंस चार्जेज। तो उस मार्केट में बड़ा शेयर यहाँ पे इसका है। अब कौन सा शेयर है? ये है शेयर छोटा, लेकिन रेमिटेंस की मार्केट में बड़ा। चलिए देखते हैं कौन सा शेयर है, इसकी डिटेल में देखते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल। और आज एक बड़ी पार्टनरशिप इसने करी है, उसके बारे में बात करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी के शेयर। कंपनी का नाम क्या है वो देखिए, फेडरल बैंक लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड की जब राकेश झुनझुनवाला जी के शेयर्स की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले 6 करोड़ 7 लाख शेयर्स उनके पास है। आप देख लीजिए, इसका हिसाब लगा लीजिए, 3% होल्डिंग है राकेश झुनझुनवाला जी के नाम पे है। कितनी होल्डिंग है? 3%। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे उनकी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो इसको जूम करके आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए, ये जूम करके आप देख सकते हो, 6 करोड़ 7 लाख 21 हजार 60, 6 करोड़ शेयर्स उनके पास है। 3% की उनकी होल्डिंग ये है यहाँ पे। और उसके अलावा और भी बहुत सारे, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आदित्य बिरला सन लाइफ हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो, फर्स्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट हो, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो, या फिर एलआईसी हो। एलआईसी की देखिए 4.63% है। ये सब की होल्डिंग इसमें अच्छी खासी है, चाहे वो एलएनटी म्यूचुअल फंड क्यों ना हो या वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स फंड क्यों ना हो। बहुत जबरदस्त होल्डिंग यार, ये तो फिर जबरदस्त शेयर होगा फेडरल बैंक को। तो देखते हैं, सारी चीजें डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, बिल्कुल एंड टू एंड करके समझ में। उसके बाद फिर बाकी बात करेंगे टेक्निकल फंडामेंटल की। पहले समझते हैं स्टॉक के बारे में। देखिए, जो आज इंपॉर्टेंट काम इसने किया, पहले उसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट काम क्या किया है वो देखिए जरा। ये है फेडरल बैंक आज की डेट में मनीग्राम के साथ टाई अप किया है इसने। मनीग्राम, लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड जॉइंट्स हैंड विद मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स। मनीग्राम के साथ ये जो टाई अप किया गया है वो एक ग्लोबल लीडर है, क्योंकि मनीग्राम इनकॉर्पोरेट जो है वो P2P पेमेंट्स का और जो मनी ट्रांसफर्स होती हैं उनका। अगर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखा जाए तो रेमिटेंस के रिसीवल जो देखिए 82 बिलियन US डॉलर रेमिटेंस की अगर बात की जाए इंडिया में, तो यहाँ पे फेडरल बैंक का 15% मार्केट है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि 82 बिलियन डॉलर की मार्केट में बड़ा हिस्सा है फेडरल बैंक का। तो वहां पे मनीग्राम के साथ टाई अप इसके लिए बहुत ही जबरदस्त बूस्टअप है, एक बूस्टर है इसके लिए। तो इसलिए पॉजिटिविटी है। अब इस कोलैबोरेशन के साथ देखिए शेयर का प्राइस जबरदस्त उछाल देखने को मिला। डिटेल में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये तो आपने इसका एक ओवरव्यू देखा मनीग्राम के साथ टाई अप का। अब फेडरल बैंक के बारे में जानते हैं। देखिए 9,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, पिछले कुछ टाइम में एक भारी गिरावट आई है, उसका असर यहाँ पे सीधे सीधे पड़ा है। बुक वैल्यू 67, जरा देखिए बुक वैल्यू से नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हर 5 रुपए पे आपको ₹1 कमा के दे रहा है। कितना? 5 रुपए पे ₹1 कमा के। अब पी रेशियो तो आपको हो गया यार, ये तो बहुत ही जबरदस्त पी रेशियो है। ये तो 5 रुपए पे ₹1 कमाना मतलब बहुत ही बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ देखिए, आप प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो, कोई कमी नहीं है फंडामेंटल्स में। लेकिन जरा देखें, जरा समझें, फिलहाल करेक्शन का टाइम है। अदरवाइज आप बुक वैल्यू देख लीजिए, कितने बढ़िया बुक वैल्यू है और करंट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा बुक वैल्यू है। जरा देखते हैं आप डिटेल में और टेक्निकल पार्ट को भी समझेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करते हैं, पहले प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करते हैं। कितना रिवेन्यू, कितना प्रॉफिट इसका कमाया जा रहा है, वो मेन इंपॉर्टेंट बात है। अब प्रॉफिट को हम देखते हैं जरा। पहले देखिए 2008 में जो रेवेन्यू था वो 2500 करोड़ का था, बढ़ा देखिए 25 से बढ़ा, देखिए कहाँ हुआ 33, 36, और ये बढ़ता गया और अभी के टाइम पे 13,000 करोड़ तक रेवेन्यू चला गया। कोई कमी नहीं आई है, रेवेन्यू लगातार बढ़ता गया है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। नेट प्रॉफिट को देखते हैं, इसमें कोई जंप आया या नहीं आया। अब नेट प्रॉफिट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए नेट प्रॉफिट
360 करोड़, 472 करोड़, बीच में कमी जरूर देखने को मिली आपको, ये देखिए, लेकिन उसके बाद फिर से रिकवरी हुई है और अभी के टाइम पे 1674 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट। बहुत ही बढ़िया बात। अब चलते हैं फेडरल बैंक की डिटेल्स को समझने की कोशिश करते हैं टेक्निकल फ्रंट पे। फेडरल बैंक आपने इतनी डिटेल देखी, टेक्निकल फ्रंट पे भी समझने की कोशिश करेंगे और आज का जो कारोबार हुआ उसको भी देखेंगे। फेडरल बैंक में आज का कारोबार देखिए 5% का उछाल, छोटा शेयर है लेकिन उछाल 5% का बहुत ही जबरदस्त। 28% की डिलीवरी, 5 करोड़ शेयर ट्रेड हुए जिसमें ऑलमोस्ट कितने 1 करोड़ 1.5 करोड़ के शेयर जो है उनकी डिलीवरी हुई है। पॉजिटिव बात है भाई, राकेश झुनझुनवाला जी के पास भी बड़े शेयर्स हैं, लेकिन गिरावट के टाइम पे कहाँ से कितना गिरा वो इंपॉर्टेंट है समझना। और मैं जब भी आपको टेक्निकल्स की बात करता हूँ तो आपको एंड टू एंड चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप फ़ायदा ले पाओ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अब देखिए ये मंथली चार्ट है और आप समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से कहाँ तेजी, करेक्शन, ये देखिए करेक्शन का रिजोल्यूशन होता है, करेक्शन का जैसे ही रिजोल्यूशन होता है तो तेजी को आप देखिए किस तरीके से आती, यहाँ से तेजी आई, फिर देखिए करेक्शन थोड़ा बहुत चलते रहेंगे, करेक्शन का रिजोल्यूशन चलता रहेगा, तेजी आती रहेगी। लेकिन 2014 के टाइम पे बड़ी गिरावट इसमें आई थी, लेकिन रिजोल्यूशन कब हुआ था, यहाँ पे। अब ये चीज़ अगर समझ जाओगे कि कब रिजोल्यूशन हो रहा है, देखिए रिजोल्यूशन होने के बाद ये पॉइंट एंट्री का, दूसरा पॉइंट एंट्री का, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए जैसे जैसे रिजॉल्व हो रही है चीज़ें बनती जा रही है और उसके बाद फिर से जब करेक्शन आया अगला, और उस करेक्शन को आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ी से गिरा। और कभी भी हो आप बॉटम पे खरीदारी कर ही नहीं सकते, मेरा यही मानना है कि अगर आप बॉटम पे खरीदारी करते हो चाहे कितना भी बढ़िया शेयर करना, फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखिए ये बॉटम पे कोई खरीदारी कर सकता है एकदम, क्या पता किसको कि शेयर कितना गिरे, ये बॉटम पे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कोई। अगर आप देखो कि रिकवरी होती है, ट्रेंड चेंज होता है, जो करेक्टिव होता है वो खत्म होता है, तब जाके आपको मिलता है एंट्री का मौका। जैसे यहाँ पे जाके एंट्री का मौका मिला, ये दोबारा जो करेक्शन आया ये इसके बाद इस लेवल पे आपको एंट्री का मौका मिला। अब बात आती है, अब अगर ओवरऑल मैं यहाँ पे पिक्चर क्लियर करूँ आपको और समझाने की कोशिश करूँ, आप जरा देखिए यहाँ पे ये गिरावट आई, ठीक है, फिर से देखिए दूसरा, देखिए ये आपका क्या है, लोअर हाई। अब आप समझिए, ये देखिए पहला हाई और ये क्या बना आपका, लोअर हाई। लोअर हाई बनने के बाद इसने अगर लोअर लो तोड़ना है फिर तो मार्केट ने धड़ाम से नीचे गिरना है। और अब जरा सोचिए, इस लाइन को देखिए, ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन को देखिए, इस लाइन में क्या है, इस लाइन को देखिए, फिर आप इन पॉइंट्स को देखिए। आप कहोगे यार इसको, ये तो हेड एंड शोल्डर पोजीशन बनता हुआ मुझे दिख रहा है और ये टूटेगा तो फिर तो बड़ा पेन आएगा। अब देखिए ये क्या है, देखिए पहले हायर हाई की सीरीज थी, फिर जाके देखिए हायर लो यहाँ पर बना, उसके बाद लोअर लो, जैसी यहाँ पे ये पॉइंट टूटी, ये लाइन टूटा, उसके बाद देखिए कितना बड़ा पेन आपके सामने आया, बहुत ही जबरदस्त पेन। और एक्सपेक्टेशन मेरी भी यही थी कि इस लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पुराना सपोर्ट रेंज था 40 की रेंज में और मिला। लेकिन अभी भी मुझे लगता नहीं है कि पेन खत्म हुआ मार्केट में, लेकिन अभी टाई अप है, कई चीज़ें चल रही है। अगर पेन खत्म नहीं होगा तो मैं इस शेयर को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये यहाँ पे भी मुझे दिख सकता है, यानी कि 20-25 की रेंज में, कोई ताजुब वाली बात नहीं है। अगर ये बॉटम तोड़ता है तो फिर ये रेंज इसके लिए बहुत ही, मैं कहूँगा बेहतरीन रेंज रहेगी इन रेंजेस पर। लेकिन टफ है इस लेवल पे आने, क्योंकि बुक वैल्यू काफ़ी ऊपर है। बट शेयर मार्केट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इस चीज़ को समझें, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कितना पेन अभी चल रहा है, और वो देखेंगे हम। देखिए अब ध्यान से देखें इस पॉइंट को, इसमें जब इसमें गिरावट आई थी तो एक बार को इसमें थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि करेक्शन जो है रिजॉल्व होता हुआ नजर आया था, जो आपको वीकली पे देखने को मिल रहा है। देखिए इस लाइन को देखिए, करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ नजर आया, काफ़ी अच्छी बात थी, काफ़ी पॉजिटिव बात थी। ये पॉइंट एंट्री थी और आप इसमें देख सकते हो कि आपको हायर हाई की सीरीज देखने को मिल गई थी। लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, ये पॉइंट मेरे पास जो था कि अगर ये लो तोड़ता है, और मुझे वीकली पे क्लियर कट यहाँ पे देखने को मिल रहा था, और इस बॉटम के लेवल पे अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर होगा 80 के लेवल पे वो निकल चुका होगा इसमें। कैसे? क्योंकि क्लियर कट आपको सिग्नल दिख रहा है कि भैया ये क्या बन रहा है, ये हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। देखिए बिल्कुल यहाँ पे तो निकलने ही, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये निकलने वाला पॉइंट, मैं कहूँगा ये वाला पॉइंट अगर मैं बात करूँ, ये निकलने वाला पॉइंट है, एग्जिट मारने वाला पॉइंट है। देखिए जरा सोचिए, कोशिश करी थी इसने रिकवरी की, और अक्टूबर 2018 में ये कोशिश हुई थी और अच्छा रिकवर भी किया था। लेकिन अगला लो जैसे यहाँ पे बना तो पेन आपके सामने था, पेन के बाद कहाँ से गेन होता। और अभी के टाइम पे अगर मैं कहूँ तो देखिए ये पेन की सिचुएशन खत्म नहीं हुई है, और एक बड़े इन्वेस्टर को
कभी भी हो बॉटम पे खरीदारी नहीं करनी, उसको करेक्टिव रिजोल्यूशन। ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे 128 के लेवल से यहाँ तक नीचे गिर गया था, तो जिसने खरीदा होगा इस लेवल पे यानी कि 80 के लेवल पे इससे खरीदा होगा, 80 के लेवल से पहले नहीं खरीदा होगा, तेजी आई और दोबारा एंट्री का मौका, ये ऑलमोस्ट था 80 के लेवल पे, फिर ये जब आया तब एंट्री का मौका आपके पास था। तो इस तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपको जो लॉन्ग रन में फ़ायदा देती हैं ये छोटी छोटी चीज़ें। अभी फिलहाल इस स्टॉक में कोई पॉजिटिविटी नहीं है, वीकनेस बल्कि बरकरार है, और मेरा मानना है अभी वीकली पे पॉजिटिविटी नहीं आई तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा इंतजार करे तो ही बढ़िया है। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।